हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से सिलेबस को सीबीएसई द्वारा रिड्यूस कर दिया गया है और बच्चों को इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्या पढ़े कैसे पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यही सब डाउट्स हम क्लियर करेंगे। पहले हम देखेंगे क्या क्या डिडक्ट हुआ, कितने मार्क्स हुए और एग्जैक्टली अब हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास मेनली है क्या। तो देखिए, ग्रामर है और साथ ही साथ दो बुक्स हैं। ठीक है, बुक्स कौन कौन से हमारी, एक तो फ्लेमिंगो है, दूसरी विस्तास है। तो इसके अंदर से क्या क्या डिडक्ट हुआ पहले हम ये जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कितनी और क्या प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो देखिए, सबसे पहला जो है डिलीटेड टॉपिक्स। तो ग्रामर में से सबसे पहली चीज़ जो थी वो क्या थी कि इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर प्लेसिंग, रजिस्टर और कंप्लेंट, ये सारे लेटर्स क्या कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए। पहले क्या होता था कि एडिटर लेटर, जॉब लेटर, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर प्लेसिंग, रजिस्टरिंग, कंप्लेंट्स वगैरह सब आता था, जिसमें से ये 3 निकाल दिए गए। तो अब आपके पास कितने लेटर्स बचे हैं, सिर्फ 2 टाइप के। पहला हो गया एडिटर लेटर, ठीक है, और दूसरा हो गया जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो ये 2 मेन लेटर बचे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट राइटिंग में से पोस्टर को निकाल दिया गया है, ठीक है, और लॉन्ग राइटिंग में से स्पीच और डिबेट को निकाल दिया गया। यानी ये टॉपिक्स अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, एटलीस्ट इस ईयर तो नहीं पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर से अगर हम देखें तो फ्लेमिंगो में से 4 यानी 3 चैप्टर्स और एक पोएम को पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। जैसे कि पोएट्स और पैनकेक्स, द इंटरव्यू, इन दोनों चैप्टर्स को लास्ट ईयर क्या किया गया था, शामिल किया गया था और इस ईयर फिर से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट जो था वो है गोइंग प्लेसेस, इस चैप्टर को भी निकाल दिया गया। और नेक्स्ट जो है वो एक पोएम है, कौन सी, रोड साइड स्टैंड। जाइए बुक पे कट लगाइए, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम विस्तास के बारे में बुक बात करें, यानी जो हमारी दूसरी बुक है, तो इसमें से द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, ये 3 चैप्टर निकाल दिए गए हैं। ये जो टाइगर किंग था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बट कोई नहीं, अब सीबीएसई ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से 6 चैप्टर्स आपके टोटली डिलीट हो गए हैं। एक पोएम डिलीट हो गई है और ग्रामर में से लेटर, पोस्टर और साथ ही साथ स्पीच और डिबेट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब बात आती है कि चलो ठीक है, ये सब हमें नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना क्या है। तो देखते हैं ज़रा पढ़ना क्या है। पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश का पेपर कैसे अब आएगा। तो बेसिकली 3 सेशंस होते थे हमारे पहले भी। एक रीडिंग का सेशन होता था जिसमें पैसेज वगैरह आते थे, नोट मेकिंग आती थी, और हाँ, ग्रामर में से नोट मेकिंग को भी हटाया गया, वो शायद मैं लिखना भूल गया, उसको भी आपको याद रखना है। यानी नोट मेकिंग अब आपकी नहीं आएगी। तो ग्रामर यानी रीडिंग सेक्शन में से नोट मेकिंग को भी हटा दिया गया है। तो रीडिंग में से अब क्या हो गया, हमारे पास 2 पैसेज हो गए, यानी सिर्फ पैसेज ही पैसेज बचे हैं। राइटिंग स्किल्स अब 16 मार्क्स की आएगी, इसे भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया। पहले ये 30 मार्क्स की हुआ करती थी, अब ये सिर्फ कितनी रह गई है, 16 मार्क्स की। और लिटरेचर आपका हो गया 44 मार्क्स का। तो इस तरीके से इन तीनों को मिलाकर आपका पूरा पेपर हो जाएगा 80 मार्क्स का, ठीक है। कहाँ से क्या क्या आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें रीडिंग सेशन में, तो रीडिंग सेक्शन के अंदर अब आपके पास सिर्फ क्या आएंगे, 2 पैसेज आएंगे, ठीक है। आपको याद रखना है 2 अनसीन पैसेज आएंगे, यानी नए पैसेज आएंगे, एक तरीके से बुक में से नहीं आएंगे। 10 मार्क्स होंगे ईच के, यानी 2 पैसेजेस के कितने हो गए, 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब क्या होंगे, सब एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यानी आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, कोई आंसर नहीं देने पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी होता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स ईच होंगे, तो कितने मार्क्स हो गए टोटल, 20। तो रीडिंग सेक्शन में बस इतना ही है, क्या, 2 पैसेज आएंगे, दोनों अनसीन होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, 10 ईच क्वेश्चंस होंगे और सारे क्या होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राइटिंग सेक्शन के अंदर देखिए, शॉर्ट राइटिंग में पहले नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर वगैरह वगैरह सब जुड़ जाता था, तो पोस्टर हटा दिया गया है। तो अब नोटिस और एडवर्टीजमेंट बचा आपका, जो कि आएगा, ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा। इसी के साथ साथ एक चीज़ और आएगी, जो क्या है, इन्विटेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, 3-3 मार्क्स के कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लेटर आएगा एडिटर या जॉब का। देखिए, जो लिखा है ना सिर्फ वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम पूरा प्रॉपर सिलेबस की वीडियोस बनाएं ताकि आप प्रिपेयर कर सके, तो वो भी हम आपको बना के दे देंगे। पर फिलहाल सिलेबस में आपको इतना ही समझना है कि जो जो लिखा है सिर्फ वही आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो लेटर एडिटर का होगा ये 5 मार्क्स का हो गया। और ये जो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग है, ये पहले 10 मार्क्स की आया करती थी और ये 2 क्वेश्चंस आया करते थे, जिन्हें कि अब कम करके एक ही क्वेश्चन कर दिया गया। तो सिर्फ एक आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग का आएगा, वो भी 5 मार्क्स का। इसमें से स्पीच और डिबेट को टोटली हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिटरेचर अब जो हो गया है वो आपका 44 मार्क्स का हो गया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। यानी क्या किया जाएगा कि आपकी जो बुक है ना, उन दोनों में से 3 पैराग्राफ लेंगे। कितने पैराग्राफ लेंगे, 3, और उन सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देंगे। अब उन 3 में से आपको 2 पैराग्राफ करने हैं, यानी कितने पैराग्राफ करने हैं,
2 पैराग्राफ करने हैं 3 में से, ठीक है। यानी आपकी बुक में से 3 पैराग्राफ वो आपको देंगे, उसमें से कोई 2 पैराग्राफ करने हैं और सभी पैराग्राफ्स के अंदर क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। दोनों पैराग्राफ 4-4 मार्क्स के होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8 मार्क्स। पहला क्लियर। नेक्स्ट भी सेम है, पर इस बार क्या करेंगे, आपकी बुक में से 2 पोइट्री के पैराग्राफ लेंगे, यानी पोइट्री लेंगे, पोइट्री के एक्सट्रैक्ट्स लेंगे और उन 2 में से आपको एक करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे और कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वही आपकी दोनों बुक्स में से 10 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 8 करने, 8 मार्क्स के यानी 1 मार्क्स ईच, ठीक है। 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे फ्लेमिंगो से, 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 करने, 10 मार्क्स के यानी 2 मार्क्स ईच, ठीक है। उसके साथ साथ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे विस्तास से, जो आपकी दूसरी बुक है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 उसमें से करने हैं, 4 मार्क्स के हो गए। फिर एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा फ्लेमिंगो से और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा विस्तास से, 5-5 मार्क्स का। तो इस तरीके से 44 मार्क्स हो जाएंगे। पूरा पेपर आपका हो जाएगा कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का। बाकी के 20 जो एक्स्ट्रा असेसमेंट्स वगैरह होते हैं उनके लगेंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर पूरा डिफाइन हो जाएगा। जितना बताया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट करो, ठीक है। साथ ही साथ इफ़ यू वांट कि हम पूरी प्लेलिस्ट बनाएं तो ज़रूर कमेंट करो, हम इस पर ज़रूर आगे जाकर प्लेलिस्ट बनाएंगे, वो भी जल्दी ही, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी दिक्कत है पर्सनली इंटरेक्ट कीजिए, आपके सारे सवालों को क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और एक लाइक छोड़ कर जाइए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने की। थैंक यू।